शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग काव्यास्वाद या काव्यानंद के लिए हुआ है। काव्य शास्त्र के कई आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा मानते हुए वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर रसयुक्त रचना को काव्य कहा है, जिसे पढ़ सुनकर एक सहृदय आत्मविभोर हो मेरे तेरे का भाव भूल जाता है। इसलिए इस काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। रसो वै सह। ईसा की 3री शताब्दी के लगभग भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पहली रचना है जिसमें रस का स्वरूप विवेचन वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। विभावानुभाव व्यभिचारिणी रस संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से सहृदय के हृदय में सुषुप्तावस्था में रहने वाला स्थायी भाव रस में परिणित हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ रस को परिभाषित करते हुए कहते हैं, अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण का सुंदर प्रकाश होने से रस का साक्षात्कार होता है। आधुनिक युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस दशा की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था को ज्ञान दशा कहा जाता है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहा जाता है। अस्तु स्पष्ट है कि जिसमें आनंद प्राप्त हो उसे रस या रसानुभूति कहा जाता है। इस आधार पर रस की एक सरल परिभाषा यह हो सकती है कि सुप्त स्थायी भाव विभावों से जागृत होकर, अनुभाव से पुष्ट होकर तथा संचारियों द्वारा संचरित होकर आनंद की स्थिति को प्राप्त करते हैं, तब उसे रस कहा जाता है। आनंदानुभूति की यह प्रक्रिया रस प्रक्रिया ही कहलाती है। रस का यह प्रस्फुटन रस निष्पत्ति है। रस के विभिन्न अव्यय। रस के विभिन्न अव्यय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। इन चारों अवयवों का क्रमिक विवेचन इस प्रकार से है। नंबर 1 स्थायी भाव। ये वे मूल भाव हैं जो मानव हृदय में सदैव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं और अनुकूल वातावरण पाकर सहज जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना या संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव रहता है, अतः 9 रसों के 9 स्थायी भाव आचार्यों द्वारा मान्य किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। स्थायी भाव श्रृंगार रस का रति है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, करुण रस का शोक है तथा हास्य रस का स्थायी भाव हास, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। नंबर 2 विभाव। जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है, काव्य जगत में उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव। जिस पात्र के हृदय में सुप्त स्थायी भाव जागृत होता है, उसे आश्रय कहते हैं और जिसके कारण उसके हृदय का सुप्त स्थायी भाव जागृत हो उठे, उसे विषय का आलंबन कहा जाता है। एक उदाहरण से यह कथन स्पष्ट हो जाएगा। पुष्प वाटिका में राम और जानकी घूम रहे हैं। राम के साथ लक्ष्मण हैं और जानकी के साथ उनकी सखियां। जानकी को देख राम के हृदय में रतिभाव जागृत हुआ। इस प्रसंग में राम आश्रय हैं
और सीता आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव जागृत भाव को उद्दीप्त कर उसे तीव्रतम बनाने का कार्य उद्दीपन विभाव करता है। जैसे वीर रस में युद्ध के अवसर पर नगाड़े, शंखनाद, ललकार, हर हर महादेव की ध्वनि उत्साह भाव को उकसाने में मदद करती है। इसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। नंबर 3 अनुभाव। भाव में लगे अनु उपसर्ग का अर्थ है पश्चात। जिन बाह्य लक्षणों से भाव का ज्ञान हो उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। आचार्य धनंजय भावों की सूचना देने वाले विकार यानी परिवर्तन को अनुभाव कहते हैं। जैसे सुनसान जंगल में शेर को सामने देखकर भय से कांपने लगना, पसीना आ जाना, मुंह से आवाज़ न निकलना आदि अनुभाव हैं जो भय नामक स्थायी भाव को सूचित कर भयानक रस को प्रस्तुत करते हैं। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कायिक अनुभव, इसके अंतर्गत शारीरिक चेष्टाएं आती हैं। नंबर 2 वाचिक अनुभव, इसके अंतर्गत संवाद या स्वगत संलाप आते हैं जिनके माध्यम से भाव का ज्ञान होता है। नंबर 3 आहार्य अनुभव, स्वेच्छा से की गई वेश रचना इसके अंतर्गत आती है। नंबर 4 सात्विक अनुभव, सत्वगुण से उत्पन्न इन अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वेपथु, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अनुभवों के द्वारा एक और जहाँ आश्रय के भाव की अभिव्यक्ति होती है तो वहीं दूसरी ओर इनके द्वारा पाठक भाव का अनुमान कर रस दशा को प्राप्त करता है। अतः रस निष्पत्ति में अनुभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 4 संचारी भाव, वे व्यभिचारी भाव जो स्थायी भाव के साथी या सहयोगी बनकर उनके साथ संचरण करें, अर्थात कुछ समय के लिए उठें और रस परिपाक तक स्थिर न रहकर पुनः विलीन हो जाएं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचरण करने के कारण ये संचारी कहे जाते हैं और नियमित रूप से किसी रस के साथ न रहने के कारण इन्हें व्यभिचारी भी कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, दीनता, गर्व, आवेग आदि। नव रसों का विवेचन, स्थायी भाव 9 हैं और उन्हीं के आधार पर रस 9 प्रकार के हैं। आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट 9 रस ही मानते हैं। अब हम प्रत्येक रस को उसके उदाहरण एवं विभिन्न अंगों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार श्रृंग एवं आर से निर्मित है, जिसमें श्रृंग का अर्थ है कामोद्रेक अथवा काम की वृद्धि और आर का अर्थ है गति अथवा प्राप्ति। अतः श्रृंगार शब्द का अर्थ है कामोद्रेक की प्राप्ति। रति भाव विश्व में सर्वमान्य एवं सर्वप्रिय है और सभी उसके वशीभूत हैं। अतः श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार नायक नायिका के परस्पर संग रहने की स्थिति संयोग श्रृंगार है। एक उदाहरण देखिए, राम को रूप निहारती जानकी
कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूली गई, कर टेक की रही पलटारती नाही। स्थाई भाव इसमें रति है, आश्रय जानकी का हृदय है, आलंबन राम का स्वरूप है, उद्दीपन नग में राम की परछाई है, अनुभाव सुधि भूल जाना, हाथ का टेकना, एकटक देखना, संचारी जड़ता, मोह, मद, चपलता, गर्व आदि है। वियोग शंकर। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। यहाँ स्थाई भाव वही रति है, आश्रय राम का हृदय है, आलंबन सीता है, उद्दीपन खग मृग आदि प्राकृतिक वातावरण है, अनुभाव दुख भरी उक्ति है और संचारी में है चिंता, विषाद, स्मृति, भय, मोह आदि। नंबर 2 वीर रस। वीर रस के 4 रूप विद्वानों ने माने हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। यहाँ युद्धवीर का एक उदाहरण देखिए। निकसत म्यान ते म्यूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागति लप की कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्री रिझावे दे दे मुंडनी की माल को, लाल छितिपाल छत्रपाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करूं तेरी कृपान को। यह स्थाई भाव उत्साह है, उद्दीपन शत्रु, अनुभाव शत्रु के कार्य, संचारी गर्व, आवेग, उत्सुकता आदि। नंबर 3 करुण रस। इष्ट की हानि अथवा चिरवियोग आदि से जहाँ शोक का विस्तार होता है वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण देखिए। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा, संज्ञा रही तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी। यहाँ स्थाई भाव शोक, आश्रय उत्तरा, आलंबन अभिमन्यु, उद्दीपन मृत्यु का समाचार, अनुभाव बेहोशी, गिर पड़ना, स्तंभित हो जाना, संचारी स्मृति, चिंता, विषाद, मोह, जड़ता, ग्लानि, उन्माद आदि। नंबर 4 हास्य रस। जहाँ हास्य स्थाई भाव, विचित्र आकृति, विकृत चेष्टाओं एवं विलक्षण विषय द्वारा जग कर पुष्ट होता है तथा हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। एक उदाहरण। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम ती तरी, तुलसी कथा सुनी भय मुनिवृंद सुखारे, वह शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, कीनि भली रघुनायक जी, करुणा करि कानन को पगुधारे। यह स्थाई भाव हास, आश्रय विंध्य के वासी मुनिवृंद, आलंबन राम, उद्दीपन गौतम की स्त्री की कथा सुनकर सुखी और प्रसन्न होना, अनुभाव हंसने की क्रियाएं, संचारी हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि। नंबर 5 रौद्र रस। जब किसी असह्य अपमान, अपकार, निंदा, विरोधी के प्रति प्रतिशोध आदि से उत्पन्न क्रोध स्थायी भाव पुष्ट होता है तो रौद्र रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानो रोष तरंगी निबाढ़ी, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई, दो नरकूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी वचन प्रचारा, दाहन भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति वारिधि अनुकूला। स्थायी भाव यहाँ क्रोध है, आश्रय केकई का हृदय, आलंबन राम को वन भेजने की इच्छा पूर्ति न हुई तो, उद्दीपन मंथरा के उत्तेजित करने वाले वचन,
अनुभव केकई का मुंह तमतमाना, नेत्र लाल होना आदि। संचारी अमर्ष, आवेग, उद्वेग, उग्रता, असूया, भय आदि। नंबर 6, भयानक रस। भय उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के दर्शन या श्रवण से अथवा शत्रु आदि के विद्रोहपूर्ण आचरण से जब हृदय में स्थित भय स्थायी भाव परिपुष्ट होकर आस्वाद्य बनता है, तब वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण, कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा, जल रहा सब गात है, अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, हे पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। यहाँ स्थायी भाव भय, आश्रय जयद्रथ का हृदय, आलंबन अभिमन्यु वध का अपराध, उद्दीपन अर्जुन का प्रण, अनुभाव जयद्रथ का चिंतित होना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, संचारी त्रास, मोह, चिंता, शंका, दैन्य, जड़ता आदि। नंबर 7, अद्भुत रस। किसी विचित्र वस्तु को देखने या सुनने से जब विस्मय स्थायी भाव का परिपोषण हो, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, ब्रह्मा में ढूंढ्यो पुराणन मानन, वेद ऋचा गुण चौगुन चायन, देखियो सुन्यो कभू न किंतु, वह कैसे स्वरूप को कैसे सुभायन, टेरत हेरत हाट थक्यो मैं, रसखानी बतायो न लोग लुगायन, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। यहाँ स्थायी भाव विस्मय है, आश्रय कवि, पाठक या श्रोता, आलंबन कृष्ण, उद्दीपन वेद पुराण साधु संतों के द्वारा कृष्ण का पता न लगना और उसी कृष्ण को कुंज में राधिका के पैर दबाते देखना, अनुभाव पुकारना, ढूंढना, अचरज करना, निहारते ढूंढते थकना, संचारी भ्रांति, विभ्रम, शंका, चिंता, मोह, औत्सुक्य, आवेग, हर्ष। नंबर 8, विभत्स रस। घृणा उत्पादक वस्तु को देखकर, सुनकर मन में उत्पन्न जुगुप्सा या घृणा के भाव से विभत्स रस की पुष्टि होती है। उदाहरण, रक्त से सींचकर समर की मेदनी हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधारा में तैरते हैं अंग रथ गजबाजी के। यहाँ स्थायी भाव घृणा है, आश्रय युधिष्ठिर का हृदय, आलंबन कुरुक्षेत्र की समर भूमि, उद्दीपन खून से सनी गीली धरती, खून की धार कटे हुए हाथी, घोड़े एवं सैनिक, संचारी निर्वेद, मोह, जड़ता, ग्लानि, व्याधि आदि। नंबर 9, शांत रस। विभिन्न विषय वासनाओं से वैराग्य एवं तत्व ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद या शम स्थायी भाव से चित्त की शांतिपूर्ण स्थिति में शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए, अब लो नसानी अब न नसइयो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न ढसइयो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसइयो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनी कसइयो, पर बस जान हस्यो इंद्रिन, निज बस वै न हसइयो, मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसइयो। यहाँ स्थायी भाव निर्वेद या शम है, आश्रय तुलसी, पाठक या भक्त का हृदय, आलंबन राम नाम की प्राप्ति हेतु जागरूक होना, उद्दीपन संसार की मोह माया, और संचारी है स्मृति, चिंता, भय, दैन्य, धृति, यति, निर्वेद, वितर्क आदि।